दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लद्दाख के चुमार डेमचोक क्षेत्र में टैंक और बख्तरबंद वाहनों को तैनात किया है। सेना ने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। अंधेरे में मार करने में सक्षम इन टैंकों की खासियत यह है कि यह -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में काम कर सकते हैं। सर्दियों की आहट के बीच सेना की ओर से बेहद सूझबूझ भरा कदम है। बता दें 29-30 को पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर नियंत्रण कर लिया था। ये चोटी रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम मानी जाती है। अगली खबर सोने के बारे में। सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 6,408 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी 7 अगस्त के अपने उच्च शिखर के 18,531 रुपये टूट चुकी है। 7 अगस्त को सरपा बाजार में सोना 56,254 पर था। यह अपने सर्वोच्च शिखर पर था, जबकि चांदी 76,008 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। अगर बात पिछले 5 दिनों की करें तो सोने के हाजिर भाव में 1774 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आ चुकी है, जबकि चांदी 8,428 रुपये प्रति किलो तक गिर चुकी है। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिमी बंगाल में कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करेंगे। राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने राफेल में कराए मॉडिफिकेशन। चीन से लगती सीमा में चरम तापमान को देखते हुए इस विमान में भारत ने अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाए हैं, जिससे कम तापमान पर यह विमान आसानी से स्टार्ट हो सकते हैं। पहले बैच में भारत पहुंचे 5 राफेल विमानों के 250 घंटे भी ज्यादा की उड़ान और फील्ड फायरिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल होने के बाद भारत की ताकत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले सुखोई और मिग जो विमान थे वो काफी पुराने हो चुके थे। अगली खबर पंजाब से। शिरोमणि अकाली दल यानी SAD के NDA से बाहर हो जाने के बाद रविवार को बीजेपी ने कहा कि वो 2022 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन मित्तल ने यह दावा किया। अकाली दल के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके अनुसार ये नेता बीजेपी के संपर्क में है। मित्तल ने यह भी कहा कि अगर शिरोमणि अकाली दल अकेले चुनाव लड़ेगा तो बहुमत नहीं पा पाएगा। अब इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अकालियों के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अकाली दल किसानों को कृषि बिल की अच्छाई के बारे में समझाने में विफल रहे हैं। वह इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अकाली दल का वो हाल हो गया, आगे कुआ पीछे खाई। अगली खबर बिहार से। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का रविवार को JDU में शामिल हो गए। CM आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांडे को पार्टी ज्वाइन कराई। बिहार में अगले महीने से विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने वाली है। राज्य में 3 फेज में वोटिंग होगी। JDU का दामन थामने के बाद पांडे ने कहा कि वे राजनीति नहीं समझते। उन्होंने कहा, मुझे खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया है और शामिल होने के लिए कहा है। मैं राजनीति नहीं समझता। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने अपना समय समाज के निम्न वर्ग के लिए काम करने बिताया है। पांडे ने मंगलवार को 22 सितंबर की देर शाम VRS ले लिया। 1987 बैच के IPS अधिकारी पांडे का कार्यकाल 5 महीने बाद समाप्त होने वाला था। 31 जनवरी 2019 को उन्हें सूबे का DGP बनाया था। राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला था। क्या आपको ये सही लगता है कि पुलिस वालों का इस तरह पॉलिटिक्स में आना? अब चलते हैं अगली खबर पर। मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। अंडमान में निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ हिस्सों में छुटपुट बारिश हो सकती है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।